नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हो सकता है आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हों। यदि नहीं हुए होंगे तो आपका कोई मित्र, दोस्त या रिश्तेदार ठगी का शिकार जरूर हुआ होगा। यदि वो भी नहीं हुआ होगा तो ठगी के शिकार के तमाम किस्से आपने जरूर सुने होंगे। दुनिया भर में ठगी का यह रैकेट तेजी से चल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं। आपको शायद विश्वास न हो कि ठगी का यह रैकेट दुनिया भर से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की ठगी करते हैं। तमाम देशों की अर्थव्यवस्था ही 1 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है। अगर इसे आप रुपयों में जानना चाहते हैं तो 83 से गुणा करिए, एक भारी भरकम संख्या आएगी जो आपको बहुत परेशान करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस GASA और स्कैम एडवाइजर के अध्ययन में पता चला है कि वैश्विक स्तर पर अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के बीच घोटालेबाजों ने अनुमानित रूप से 1.02 ट्रिलियन डॉलर की राशि उड़ाई है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक पीड़ित सिंगापुर में है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह आंकड़ा 2021 में 55.3 बिलियन डॉलर और 2020 में 47.8 बिलियन डॉलर था। साफ है कि ठगी की रकम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा तेज गति से बढ़ी है। ठगी की यह रकम परेशान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि तमाम साइबर कानून बनाए गए हैं, जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार सरकारों की ओर से यह बताया जा रहा है कि आप OTP शेयर न करें। ठगों का गिरोह आर्थिक रूप से कितना मजबूत है ये इसी से समझ सकते हैं कि दुनिया भर में आकर्षण का सबब सऊदी अरब की इकॉनमी 1.04 ट्रिलियन की है। ठग हमारे आपके जेब से इससे थोड़ी सी ही कम धनराशि उड़ा ले जाते हैं। बहुत से देश तो ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से बहुत पीछे हैं। सो स्कैमर्स बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। स्कैम से ठगा गया पैसा कहां और किस काम में लगता है ये किसी को पता नहीं है। GASA के प्रबंध निदेशक जोरिज अब्राहम ने पुर्तगाल के लिस्बन में चौथे वार्षिक वैश्विक एंटी स्कैम शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण के दौरान इस डेटा का खुलासा किया। अब्राहम ने चेतावनी दी कि घोटालेबाज अधिक एडवांस जाल का उपयोग करते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे प्रचलित घोटाले ऑनलाइन शॉपिंग, पहचान की चोरी और निवेश से जुड़े हैं। इस सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि घोटालों को बंद करने के लिए ऐसी साइट्स को ब्लॉक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना लोग निरंतर ठगे जाते रहेंगे। अब्राहम ने यह भी कहा कि ठगी गई रकम का आकलन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आंकड़ों के आधार पर है। ये आंकड़े आमतौर पर सभी घोटालों का लगभग 7% होते हैं। अध्ययन में 43 देशों के 49,459 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। इनसे पूछा गया कि वे किस प्रकार के धोखाधड़ी में फंसते हैं, धोखेबाज से उन्हें कितनी राशि का नुकसान हुआ है। डेटा को प्रत्येक देश की जनसंख्या के आधार पर निकाला गया है। सिंगापुर में प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 4,031 डॉलर का नुकसान हुआ है। यह धनराशि घोटालेबाजों द्वारा वैश्विक स्तर पर हड़पी गई सबसे अधिक है। इसके बाद स्विट्जरलैंड में 3,767 डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 3,484 डॉलर का औसत नुकसान हुआ है, जो घोटालेबाजों के लक्ष्य के रूप में इन समृद्ध देशों की अपील की ओर इशारा करता है। इस बीच फरवरी 2023 में सिंगापुर पुलिस बल द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि सिंगापुर में पीड़ितों को 2022 में 660.7 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, जो 2021 में 632 मिलियन डॉलर से अधिक है। घोटालेबाजों का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। अब विकसित देशों से आगे बढ़कर विकासशील देशों पर अपनी नज़र गड़ाई है, जहां पर लोग तुरंत फुरत रईस बन जाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। ऐसे में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि OTP बताने पर धनराशि हमारे आपके खाते से उड़ा दी जा सकती है।
अपना पैसा आपको बचाना है। जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश छोड़ दीजिए, नहीं तो हाथ का धन भी चला जाएगा। दुनिया के पैमाने पे जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ रहे हैं, वैसे वैसे आपके ठगे जाने की गुंजाइशें भी बढ़ती जा रही हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।